शान में लिखी है। आला हजरत फरमाते हैं बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर, जी तसर्रुफ भी है, मासून भी मुख्तार भी है, कारे आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर, काज़ी शरअ भी है, मुफ्ती मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, कुतबे अब्दाल भी है, महबरे इरशाद भी है, मरकज़े दायरे सिर भी है अब्दुल कादिर, रश्के बुलबुल है रज़ा, लाले सद्दाक भी है, आपका वासिफ व जाकिर भी है अब्दुल कादिर। और एक मकाम पे आला हजरत ने अपनी मोहब्बत और अपनी अकीदत का यूं इजहार फरमाया कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। महफिल में सभी लोग उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। जग में आकर इधर उधर देखा, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। और आप इजाजत दें तो नात शरीफ के चंद अशार तहते लफ्ज पेश कर दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। समात फरमाएं कि गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम के साए में सर उठा के चले। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम के साए में सर उठा के चले। और इस शेर पे आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। हमारे बहुत ही अजीज मोहतरम बदरुद्दीन भाई उड़ीसा सामने तशरीफ फरमा है, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये शेर पेश करने लगा हूँ। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम के साए में सर उठा के चले, वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा, वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा, जहां भी तज़किरे सुल्ताने अंबिया के चले, जहां भी तज़किरे सुल्ताने अंबिया के चले। और इस शेर पे हजरत सूफी इलियास साहब, हजरत सूफी एजाज साहब खुद को रोक न सकेंगे कि ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो। दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। वो उनका फक्र सुलैमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका फक्र सुलैमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले, के चले। एक शेर और समात फरमाइएगा, आपका ईमान ताज़ा होगा और इश्क़े रसूल में इजाफा होगा। तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, हुजूर वाकिफ़े मंजिल थे मुस्कुरा के चले, हुजूर वाकिफ़े मंजिल थे मुस्कुरा के चले। अच्छा एक शेर वो पेश कर रहा हूँ कि मफहूम पहले पेश कर दूं कि जब बच्चा पैदा होता है वो जिंदा होता है, उसे नहलाया जाता है, लेकिन किसी का इंतकाल हो जाता है, उसे क्यों गुस्ल देते हो? उसे तो कब्र में ही जाना है, वहाँ मिट्टी है और मिट्टी में ही जाना है, फिर नहलाने की जरूरत क्या है, गुस्ल देने की हाजत क्या है? तो अकीदत कहती है, हकीकत कहती है,
मोहब्बत कहती है कि गुस्ल देकर जाने वाले को दीदारे मुस्तफा के काबिल बनाया जाता है, दीदारे मुस्तफा के काबिल बनाया जाता है। यही मफहूम समाप्त कीजिएगा। नजर बाआलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बाआलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। दानिश्वर हजरात बैठे हुए हैं। आपका नाम मोहम्मद फरीद, फरीद नाम भी फरीद है और आप महफिल में मुनफरिद नजर भी आ रहे हैं। जो शेर मैंने पेश किया है ये मामूली नहीं है। अक्ल सलीम रखने वाले एक बार और सुनेंगे तो झूम जाएंगे। नजर बाआलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। जनाबे आमिना उठी बलाए लेने को, जनाबे आमिना उठी बलाए लेने को, जनाबे आमिना उठी बलाए लेने को, जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले। जनाबे आमिना उठी बलाए लेने को, जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले। एक शेर और है और इस शेर में बहुत अजीम पैगाम है। इस पैगाम को फैला दिया जाए कि नशे की इल्लते हुर्मत में था ये पहलू भी, नशे की इल्लते हुर्मत में था ये पहलू भी, कि पुल से रात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले, कि पुल से रात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले, कि पुल से रात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले। और खुद को संभाल लीजिए। ऐसा मक्ता जो सुनकर मैं भी खुद को रोक न सका था। नसीरुन के सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीरुन के सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीरुन के सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। माशाअल्लाह। नसीरुन के सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। ये जो मक्ता है शफाते रसूल के उन्वान पर 2 घंटे की मुस्तकिल तकरीर जो मैं कुरान और हदीस की रोशनी में करता हूँ, इस मक्ते के तनाजुर में की जा सकती है। लेकिन आज मेरी तकरीर का उन्वान फज़ाइल औलिया किराम है और फज़ाइल औलिया किराम का इंशाअल्लाह जिक्र होगा, फज़ाइल औलिया किराम बयान किया जाएगा और ज़िमनन कुछ बातें भी इंशाअल्लाह बयान की जाएंगी। हम लोग कहाँ हैं इस वक्त? बिशनपुर में है, बगनगरी में है, ढोली से करीब है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, समस्तीपुर से करीब है, सूबा बिहार में है, हिंदुस्तान में है। और हम अपने नबी पे दुरूद का नजराना पेश करते और हमारा अकीदा है कि हमारे नबी सुनते हैं, जवाब अता फरमाते। और दुरूद शरीफ पेश करने वालों अपनी किस्मत पे नाज करो। ये दुरूद शरीफ जिसका तशख्खुस पे मिसाल है, इसकी इनफिरादियत पे मिसाल है, इसकी फजीलत पे मिसाल है। वो यूं कि हर अमल में 2 पहलू, गौर कीजिएगा, हर अमल में 2 पहलू, कबूल या अदम कबूल। हर अमल में ये 2 पहलू है। हर अमल में नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अतिया, खैरात, सदका, हसनात, हर अमल में ये 2 पहलू, कबूल या अदम कबूल। मतलब हमने नमाज पढ़ी, कबूल हुई के नहीं हमें मालूम नहीं, हमने रोजे रखे कबूल हुए के नहीं हमें मालूम नहीं, हमने ज़कात दी कबूल हुई के नहीं हमें मालूम नहीं, हमने हज किया कबूल हुआ के नहीं हमें मालूम नहीं, हमने सदका दिया कबूल हुआ के नहीं हमें मालूम नहीं, हमने फितरा दिया कबूल हुआ के नहीं हमें मालूम नहीं, हमने उम्रा किया कबूल हुआ के नहीं हमें मालूम नहीं, तरावी की नमाज पढ़ी कबूल हुई के नहीं हमें मालूम नहीं,
एतिकाफ किया कबूल हुआ के नहीं हमें मालूम नहीं, कुरान की तिलावत सुनी कबूल हुई के नहीं हमें मालूम नहीं। हर अमल में दो पहलू, अहले खिरत तवज्जो करें, हर अमल में दो पहलू, लेकिन दुरूद शरीफ वो अमल है कि इसमें एक ही पहलू है, एक ही पहलू है कि जब जब मुस्तफा की बारगाह में दुरूद शरीफ पेश किया जाए कबूल होता है, कबूल होता है, कबूल होता है। ये रद्द नहीं होता, ये रद्द नहीं होता, ये रद्द नहीं होता। मशरिक से पढ़ो कबूल होगा, मगरिब से पढ़ो, शिमाल से पढ़ो, जुनूब से पढ़ो, अरे मस्जिद में बैठकर पढ़ो या अपने घर में खलवत में बैठकर पढ़ो या जलवत में बैठकर पढ़ो, महफिल में आप पढ़ेंगे दुरूद शरीफ कबूल होगा। आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, हॉलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया, तंजानिया, मशरिक मगरिब से मालो जुनूब किसी खित्ते में जाकर अगर मुस्तफा पे दुरूद पेश करेंगे तो ये रद्द नहीं होगा, हर हाल में कबूल होगा। हिंदुस्तान में रहकर पढ़ोगे कबूल होगा, कब्रिस्तान में जाकर पढ़ोगे कबूल होगा। तभी तो आला हजरत ने फरमाया काबे के बदरुद दो जा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमसुद दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो हमें रजा तुम पे करोड़ों दरूद। शोराए किराम नवाज रहे, एक छोटा सा बच्चा, इस बच्चे ने भी इनाम पेश किया। हालांकि अच्छा वही बच्चा अब्दुल हमीद भाई का फरजंद, क्या नाम है बाप? साद कादरी, चांद कादरी। मेरी तकरीर के बाद इंशाअल्लाह चांद कादरी सल्लल्लाहु का भी कलाम सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल इकम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबीका सय्यदी या रसूल अल्लाह। और सुनिए ये वो दुरूद शरीफ है कि मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर नबी पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक ने फरमाया अक्सर सलाता अलैया यौमिल जुमा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। प्यारे नबी ने अपने सहाबी हजरत अबू दरदा से फरमाया, ओ अबू दरदा जब जुमा का दिन आया करे तो ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो, इसलिए कि जुमा के दिन फरिश्ते हाजिर होते और मेरी बारगाह तक दुरूद का नजराना पहुंचाते। अब सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ओ मक्की आका, ओ मदनी आका, ओ नूरुन अला नूर, ओ प्यारे हुजूर व बादल मौती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या आपके इंतकाल के बाद भी हम दुरूद पेश करेंगे? क्या आपके वसाल के बाद भी हम दुरूद पेश करेंगे? क्या आपके इंतकाल के बाद भी फरिश्ते आपकी बारगाह तक दुरूद पहुंचाते रहेंगे? तो आका ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला सादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। अल्लाह ताला ने जमीन पे हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा है और उन्हें रिस्क दिया जाता है, उन्हें रिस्क दिया जाता है। हाँ हाँ अबू दरदा बातें वसाल भी दुरूद पेश करना और बातें इंतकाल भी फरिश्ते मेरी बारगाह तक दुरूद पहुंचाते रहेंगे। जरा तवज्जो चाहूंगा सामईन की, ईमान ताजा करके जाओ। जिक्रुल्लाह कादरी एक जुमला पेश कर रहा है कि मैंने एक रवायत पढ़ी है कि अगर हाफिज कुरान का इंतकाल हो जाए तो हाफिज कुरान के जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती, हाफिज कुरान के जिस्म को
मिट्टी नहीं खा सकती। अब मैंने नतीजा निकाला, जब हाफिज़े कुरान के जिस्म की हिफाजत का ये आलम है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा, शम्सुद्दुहा का आलम क्या होगा, बदरुद्दुजा का आलम क्या होगा, नूरुल हुदा का आलम क्या होगा, खैरुल रसूल का आलम क्या होगा, खैरुल बशर का आलम क्या होगा, खैरुल बरा का आलम क्या होगा। मैंने कहा चलो बरेली शरीफ आला हजरत से पूछते हैं, तो जवाब मिला तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह ताला इस नौजवान को सलामत रखे, वापसी जरा तेज रखे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। गौर कीजिएगा, बात चल रही है दुरूद शरीफ की, लिहाजा हर रोज कम से कम 313 बार दुरूद शरीफ पढ़ा करें। मुजाहिदीन बद्र की तादाद के मुताबिक आपके पास 100 दानों वाली तस्बीह हो, 100 दानों वाली तस्बीह, और आप हर रोज पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, या इजाफा करें सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि, 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 सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि। ये दुरूद शरीफ पढ़ें, या सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिहि, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये दुरूद शरीफ पढ़ें, या अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद शरीफ पढ़ें, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये दुरूद शरीफ पढ़ें, या दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यह बहुत मुख्तसर दुरूद शरीफ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 बार मुजाहिदीन बद्र की तादाद के मुताबिक अगर आप पढ़ेंगे तो टेंशन, उलझन, डिप्रेशन से नजात मिलेगी। आप मुस्कुरा कर पढ़ा करें, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। जब नबी पैदा हुए मुंह के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। हजरत कारी अलाउद्दीन सबा साहब किबला, ये दुरूद पेश करना ये अहले मोहब्बत का तरीका है। हजरत सूफी इलियास साहब किबला तेगी दुरूद शरीफ पेश करना, ये बदीही बात अर्ज कर रहा कि ये अहले मोहब्बत का तरीका है। और दुरूद शरीफ पेश करके अपने आका का जिक्र करते रहना, अपने आका की बारगाह तक आवाज पहुंचाना, अपने आका के नाम का जिक्र करना, ये अहले मोहब्बत का तरीका है। और ये दुनियावी मोहब्बत का मिजाज है कि जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो महबूब के मकान से भी मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत होती है तो महबूब के दरो दीवार से मोहब्बत हो जाती है। अरे जब मोहब्बत होती है तो महबूब की गलियों से मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत होती है तो महबूब के तबस्सुम से भी मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत होती है तो महबूब के रफ्तार और गुफ्तार से मोहब्बत हो जाती है। अरे मोहब्बत होती है तो महबूब के रिश्तेदारों से भी मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत होती है तो महबूब के आइसा अहिबा अक़रबा से मोहब्बत हो जाती है। अरे यही तो सारी मोहब्बतें हैं कि इमाम अहले सुन्नत ने समेट कर यूं अर्ज किया, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। यही वो मोहब्बत है कि आला हज़रत ने फरमाया, लहद में इश्क रुख़ शह दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। यही वो मोहब्बत है कि इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाया,
इश्क तेरे सबके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, यही वो मोहब्बत है कि मां मेरे सुन्नत दुआ कर रहे हैं। या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते बेदार इश्क मुस्तफा का साथ हो, यही वो मोहब्बत है कि महबूब की औलाद से भी बेहद मोहब्बत हो जाती है, महबूब के रिश्तेदारों से मोहब्बत हो जाती है। आला हज़रत ने यूं मोहब्बत पेश की, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सबका राना नूर का, महबूब की रह गुजर से मोहब्बत हो जाती है। आला हज़रत ने यूं फरमाया, उनकी महक में दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं मुझे बसा दिए हैं, महबूब के शहर से मोहब्बत हो जाती है। आला हज़रत ने यूं अर्ज़ किया, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रज़ा, सारा तो सामान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान।